हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम 2 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। एक तो 19वीं और 20वीं सदी में जो समाज सुधार हुए हैं उनका, और एक दूसरा जो है वो वुमेन्स से रिलेटेड महिलाओं से संबंधित विभिन्न जो है यहाँ पर संगठन बने थे उनको ही भी यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शिशु कन्या वध पर प्रतिबंध जो है 1795 में गवर्नर जो है गवर्नर जनरल जॉन शोर ने बंगाल अधिनियम 21 के तहत 21 भी याद करना है, और जो है डेट भी याद करनी है, सन भी याद करना है 1795 में गवर्नर जनरल जॉन शोर ने कन्या यानी जो है वध पर प्रतिबंध लगाया था अधिनियम 21 के तहत। और 1804 में एक्ट जो है थर्ड के तहत वेली जली ने लगाया था। तो 2 बार लगाया है। 21 के तहत अगर पूछा जाए तो 1795 में गवर्नर जनरल जॉन शोर, और 1802 में एक्ट थर्ड के तहत जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। कन्यावध प्रथा राजपूतों और बंगालियों में क्या थी? प्रचलित थी। कन्यावध मतलब कन्या को ऐसा पाप और ये सब समझते थे, बुराई की जड़ है, इस तरह से उनको पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। तो उसी पर जो है वध करने के लिए जो है रोक लगाया था अंग्रेजों द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 यानी 1829 में नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा, नियम 17 सती प्रथा, विलियम बेंटिक आपको पता होगा राजा राममोहन राय के समय का है ये। उनके प्रयासों से ही ये प्रतिबंध लगा था। बाद में ये प्रतिबंध जो है 1830 में बंबई और मद्रास में भी लागू हुआ। नरबलि का जो है, नरबलि मतलब पूजा पाठ में नरबलि दी जाती थी। तो हार्डिंग प्रथम ने 1844 और 45 में समाप्त किया। 1844 में मंचाराम ने मानव धर्म सभा का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का परिचर्चा करना था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश समाज में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लगाया गया, लेकिन भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1843 में नियम 5 के तहत एलन बरो, दास प्रथा एलन बरो के समय लगाया गया। 1872 के अंतर्गत अंतरजातीय व विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। ये कानून केवल ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर ही लागू होता था। अब बाल विवाह रोकने के कानून 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा गया, सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई, तथा बाल विवाह यानी 14 वर्ष से कम आयु की कन्या और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं बहु विवाह को क्या है वर्जित किया गया। मतलब 14 वर्ष से जो कम है उनकी शादी नहीं हो सकती, 18 वर्ष से कम लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। 14 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं या उससे ज्यादा है तो शादी हो सकती है, और बहुत ज्यादा विवाह नहीं करना है, ये भी वर्जित था। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट में शर्त थी कि विवाह करने वाला अपने आप को गैर हिंदू अंतर्जातीय घोषित करे, इसी कारण यह एक्ट लोकप्रिय नहीं हुआ था। ब्रह्म मैरिज एक्ट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ था। 19 मार्च 1881 में वी.एम. मालाबारी व एस.एस. बंगाली के प्रयासों से गवर्नर जनरल लैंस डाउन के समय एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट या जिसको सहमति आयु अधिनियम पारित किया गया लैंस डाउन के समय, और इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर इनकी न्यूनतम 1860 में तय की गई कि लड़कियों की आयु 10 वर्ष तय की गई। तिलक ने एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट को भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना और इनका विरोध किया था। तिलक ने कहा था कि समाज द्वारा समाज सुधार स्वयं लागू करने चाहिए, ना कि सरकारी हस्तक्षेप से। 1901 में बड़ौदा रियासत ने द इन्फेंट मैरिज प्रोवेंशन एक्ट
विवाह निवारण अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा लड़की की विवाह जो है 12 तथा लड़के की 16 तय की गई। फिर उसके बाद शारदा एक्ट आता है। और 1929 में अजमेर राजस्थान के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट पारित कर एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर विवाह की आयु जो है 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और शारदा एक्ट को ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरविलास शारदा ने किया है, अजमेर के थे, राजस्थान के थे, 1929 की है ये बात और आयु 14 और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई और इस समय गवर्नर जनरल इरविन थे। आगे देखते हैं। शारदा एक्ट जो है 28 सितंबर 1929 को पारित हो गया और 1 अप्रैल 1930 से लागू भी हो गया। अब मंदिर प्रवेश एवं अन्य सुधार आंदोलन 1899 में नाडारो द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकारों की मांग के कारण तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। दक्षिण तमिलनाडु के नाडारो ने 1910 में नाडारो महाजन संगम की स्थापना की। 1922 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। 1924 में बंगाल के तर्केश्वर शिव मंदिर में महंत के विरुद्ध जो है तर्केश्वर आंदोलन चलाया था। महंत पर अवैध संबंध एवं मंदिर के धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। बहु विवाह एवं भांति विलास भी लिखी। ईश्वर चंद ने कहा कि ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो इस धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। कुमारन आसन जो है केरल में सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे। 1890 के एन नटराजन ने इंडियन सोशल रिफॉर्म समाचार पत्र प्रारंभ किया था और 1858 के पश्चात भारत सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की ही नीति अपनाई। अब यहाँ पर महिला आंदोलन, महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह प्रयास देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर विवाह कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कैनन के समय विधवा विवाह को वैध माना गया, उससे बच्चा पैदा होने वाले को भी वैध माना गया। ईश्वर चंद ने अपना सारा जीवन जो है इसी विधवा जीवन व स्त्री शिक्षा को समर्पित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम लॉर्ड कैनन के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इसके तहत पहली बार 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में विधवा पुनर्विवाह हुआ। विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने जो है प्रदान की थी। आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में 35 विद्यालयों की स्थापना की थी। स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। जे.ई. बेथुन ने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। बेथुन को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल के जो है सचिव रहे थे। वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, जो कि 1854 में ये वुड डिस्पैच आया था। 1866 में मुंबई में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई और 1896 में कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात पंडिता रमाबाई की प्रेरणा से आरंभ हुआ। प्रार्थना समाज की सदस्यता पंडिता रमाबाई जो पुणे में आर्य महिला सभा या समाज की स्थापना की थी। 1887 में पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की रचना की थी। तो पंडिता रमाबाई की जो बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की इन्होंने रचना की थी। 1889 में पंडिता रमाबाई कांग्रेस के बम्बई सम्मेलन में शामिल होने वाली 10 महिलाओं
में भी शामिल थी। पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म में ग्रहण कर लिया था और पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन की भी स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए 1889 में शारदा सदन की भी इन्होंने स्थापना की थी। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे और जे के देवधर ने की थी। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण तथा विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। 1916 में कर्वे ने पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। जी.आर. कर भंडारकर इनके पहले कुलपति थे। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बम्बई में है और इसका नाम श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठक्कर सी भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई है। दक्षिण भारत में वीर सलिंगम पंतलू ने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कार्य किए। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। सरोजनी नायडू ने महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। 1882 में ताराबाई शिंदे ने मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की है स्त्री पुरुष तुलना कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन लिखी थी। अमेरिकी पत्रकार कैथरीन मेयो ने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश भारत में जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत का शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लें। ये कैथरीन मेयो ने कहा था। अब आ जाती है बात विभिन्न महिला संगठन से। तो यहाँ से भी यूजीसी नेट अक्सर महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो और चाहे मॉडर्न हो। तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना, इसकी स्थापना जो है 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी ने की थी और यह भारत का पहला महिला संगठन था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला की स्थिति में सुधार, ये सारा इनका उद्देश्य था। सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन एवं सुवर्ण कुमारी की बेटी थी। मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन 1914 में स्थापित किया गया था। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में अडयार यानी मद्रास के निकट एनी बेसेंट, जीना राजा दास, मार्गरेट कजिन आदि ने की थी। बाल विवाह, देवदासी प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा प्रसार आदि के लिए कार्य किए। इस संगठन द्वारा स्त्री धर्म पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। ऑल इंडिया, ये तो वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन है। अब ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, ये मार्गरेट ग्रेटा कजिन द्वारा पूना में स्थापित की गई थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा तथा महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाई थी। AIWC, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। रोशनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपती थी। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 में स्थापित ये संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से संबंध है। द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन 1929 में इसकी स्थापना लेडी मेहरी बाई टाटा ने की थी और वे दोराबजी टाटा की पत्नी एवं जमशेद जी टाटा की पुत्र वधू थी। महिला राष्ट्रीय संघ की बात करें तो ललिता घोष, अरविंद घोष की भतीजी ने सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर 1928 ईस्वी में चिटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और यह प्रथम संगठन था जिसने महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय स्त्री संघ की बात करें तो 1921 में गांधी जी के परामर्श से सरोजनी नायडू ने मुंबई में इसका गठन किया था। भारतीय महिला संघ की स्थापना 23 में मद्रास में देवी सेविका संघ जो है कृष्णाबाई राव ने किया। मद्रास में नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना उर्मिला देवी ने। नारी कर्म मंदिर CR दास की पत्नी बसंती देवी तथा बहन उर्मिला देवी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा स्त्री समाज संघ एवं सेविका संघ आदि जो है स्थापित किए गए। तो ये थी महिलाओं से संबंधित और कुछ अन्य सुधार
समाज में जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।